कहानी की शुरुआत होती है एक सिद्ध योगी से, जो विक्रमादित्य के दरबार में आता है और कहता है, राजन, एक महान तांत्रिक साधना के लिए मुझे एक शव पर बैठा हुआ एक वेताल चाहिए। वह शव शमशान में एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। वह वेताल कोई सामान्य प्राणी नहीं है। वह बात करता है, हंसता है और पहेलियां पूछता है। केवल आप ही उसे ला सकते हैं। राजा विक्रमादित्य धर्मपरायण थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ये कार्य स्वीकार कर लिया। रात को विक्रमादित्य अकेले जंगल के रास्ते शमशान पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक शव पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है, वही वेताल। उन्होंने शव को अपने कंधे पर उठाया और वापसी की राह पकड़ ली। तभी वेताल बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम रास्ते में एक भी शब्द बोलोगे तो मैं वापस उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने सहमति दी और यह सिलसिला शुरू हुआ। एक बार की बात है, एक राजा की अदालत में दो महिलाएं एक छोटे बच्चे को लेकर पहुंची। दोनों ने दावा किया कि वह बच्चा उनका है। राजा पशोपेश में पड़ गया। अंततः उसने एक तलवार मंगवाई और कहा, चूंकि तुम दोनों माँ होने का दावा कर रहे हो, इसलिए मैं इस बच्चे को दो भागों में काट देता हूँ और तुम दोनों को आधा आधा दे देता हूँ। ये सुनते ही पहली महिला चुप रही, पर दूसरी महिला चीख पड़ी, नहीं राजन, कृपया बच्चा उसे दे दीजिए, लेकिन उसे काटिए मत। राजा ने तुरंत निर्णय दिया, यही है बच्चे की सच्ची माँ। वेताल ने विक्रम से पूछा, राजा बताओ कि राजा ने सही माँ को कैसे पहचाना। विक्रमादित्य बोले, जो औरत बच्चे के जीवन की रक्षा करना चाहती थी वही उसकी सच्ची माँ थी। वेताल हंसा और बोला, ठीक उत्तर, लेकिन तुमने जवाब दे दिया। अब मैं लौटता हूँ। ये कहकर वह फिर पेड़ पर जा लटका। हर बार विक्रमादित्य वेताल को लाते और वह कोई दिलचस्प, नैतिक और रहस्यमयी कहानी सुनाता, जिसमें अंत में एक सवाल छिपा होता। राजा हर बार सही उत्तर देता और वेताल फिर से उड़ जाता। कुछ कहानियां प्रेम, बलिदान, मित्रता, धर्म और अन्याय के विषयों पर आधारित थीं। वेताल की प्रत्येक कहानी विक्रम की बुद्धि और न्यायप्रियता की परीक्षा लेती थी। जब 25वीं बार विक्रम वेताल को ला रहे थे, तब वेताल ने एक गूढ़ रहस्य प्रकट किया। उसने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताता हूँ। जिस योगी के लिए तुम ये शव ला रहे हो, वह कोई साधु नहीं बल्कि एक तांत्रिक है। वह इस शव पर बैठकर शक्ति प्राप्त करना चाहता है और तुम्हारी बलि देना चाहता है। यदि तुम सावधान न हुए तो वह तुम्हें मार देगा। विक्रमादित्य ने वेताल को धन्यवाद दिया और इस बार योजना बनाकर योगी के पास पहुँचे। जैसे ही तांत्रिक ने वेताल युक्त शव को देखा, उसने तंत्र सिद्धि प्रारंभ की और विक्रम को बलिदान के लिए तैयार होने को कहा। लेकिन विक्रम सतर्क थे। उन्होंने समय रहते अपनी तलवार निकाली और उस तांत्रिक का वध कर दिया। इसके बाद वेताल ने विक्रम से कहा, राजन, तुमने बुद्धि, साहस और धर्म की रक्षा की है। मैं तुम्हारे न्याय से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारा सदा साथी रहूंगा। राजा विक्रमादित्य केवल साहसी ही नहीं बल्कि एक अत्यंत विद्वान, दानवीर और न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में 9 रत्नों की मंडली थी, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी और अमर सिंह जैसे महान विद्वान थे। उनके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। विक्रम ने गरीबों की मदद की, धर्म का पालन किया और अपने जीवन को प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। वे न्याय देने के लिए हर दिन डिस्गाइज्ड होकर नगर भ्रमण करते थे। विक्रम संवत की शुरुआत। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व शक आक्रमणकारियों को हराकर स्वतंत्रता प्राप्त की और इस विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत नामक पंचांग की शुरुआत की। यह आज भी भारत और नेपाल में धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग होता है। समाप्ति। राजा विक्रम